हेलो नमस्कार दोस्तों यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा असमंजस बना हुआ है क्योंकि अभ्यर्थी लोग मांग कर रहे हैं कि पेपर एक ही दिन में होना चाहिए। यानी कि जो आयोग ने अभी हाल फिलहाल में नोटिस जारी किया था कि एग्ज़ाम 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को होगा। यानी आयोग ने कहा था कि एग्ज़ाम 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को प्रस्तावित किया जा रहा है क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण और परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के कारण बहुत अधिक जो निजी शिक्षा संस्थान थे उनको एग्ज़ाम कराने का उनको जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। यानी उन सेंटर्स में एग्ज़ाम नहीं कराया जा रहा है जहां पर एग्ज़ाम के लीक होने या फिर किसी प्रकार की शुचिता से समझौता होने का वहां पर खतरा बना रहता है, या फिर कोई वहां पर जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वहाँ पर एग्ज़ाम को प्रभावित कर सकते हैं। तो उन सेंटर्स को जो सेंटर संदिग्ध हैं उन सेंटर्स पर इस बार सेंटर नहीं बनाए जा रहे हैं, ये आयोग का कहना है। और इसी वजह से आयोग का कहना है कि एग्ज़ाम को 26 और 27 अक्टूबर को कराया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग ये है कि एग्ज़ाम एक ही दिन में होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम मल्टीपल डेज़ पर होगा तो जाहिर सी बात है उसमें नॉर्मलाइजेशन भी करना पड़ेगा। अगर नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा तो परीक्षा प्रभावित होगी। और आपको ये एक बात और बता दूं कि दोस्तों पीसीएस का एग्ज़ाम अभी तक भारत के इतिहास में अभी तक किसी भी स्टेट में, यूपी को छोड़ दीजिए, किसी भी स्टेट में पीसीएस का एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में नहीं हुआ है। अभी तक जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम हर स्टेट में होते रहे हैं भारत के जब से शुरू हुआ है, जब से एग्ज़ाम शुरू हुए तब से अगर इनका इतिहास देखा जाए तो एग्ज़ाम एक ही दिन पर संपन्न हुए हैं। ये पहला ऐसा मौका होगा अगर एग्ज़ाम दो दिन में यानी 2 शिफ्टों में होता है तो ये पहला मौका होगा जब एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा और एग्ज़ाम 2 दिन में संपन्न होगा। तो अभ्यर्थी वैसे भी हर एग्ज़ाम के अभ्यर्थी जो नॉर्मलाइजेशन होता है यानी जो मानकीकरण होता है उसको लेकर सवाल उठाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन करने की बात की जा रही है तो भी अभ्यर्थी सवाल उठाएंगे। तो अभ्यर्थियों की लगातार मांग है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन करना ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। तो अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होना चाहिए। और उनकी मांग ये है कि इससे पहले भी कई एग्ज़ाम में इससे अधिक अभ्यर्थी थे तब भी एग्ज़ाम को एक ही दिन पर संपन्न कराया गया था। इस बार 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम क्यों हो रहा है, 2 दिनों में एग्ज़ाम क्यों हो रहा है, इस तरह से अभ्यर्थियों की मांग है। अब एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को और 26 अक्टूबर को प्रस्तावित करने की बात की गई थी आयोग की तरफ से। लेकिन दोस्तों अब खबरें निकल के आ रही हैं कि अगर 26 अक्टूबर की बात आयोग अगर 26 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं कराता है तो इतनी जल्दी 27 अक्टूबर के लिए सारे अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम ले पाना संभव नहीं है। क्योंकि अगर आयोग के पास इतने सेंटर बन चुके होते कि सारे अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम एक ही दिन में हो जाता है यानी 27 अक्टूबर को, तो आयोग 26 अक्टूबर की डेट अनाउंस क्यों करता। तो इससे ये साफ समझ में आता है कि आयोग के पास अभी सेंटर सही से पूरे बना नहीं पाया है आयोग। और अगर 27 अक्टूबर तक के लिए सेंटर नहीं बने हैं, 26 अक्टूबर को का भी सहायता लेना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है अगर एग्ज़ाम एक ही दिन में होता है तो हो सकता है कि 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि तैयारियां नहीं हो पाएंगी। जब सेंटर अभी क्लियर नहीं हुए हैं तो फिर कैसे 1 महीने के अंदर इस तरह से सेंटर को कर लेंगे, और बहुत सारी तैयारियां होती हैं वो सब कर लेंगे। तो इस तरह की अफवाह है कि 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं होगा। और सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग ये भी रूमर्स फैला रहे हैं कि 8 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, कोई कह रहा है 15 दिसंबर को होगा। हालांकि अभी ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं आई है। जैसे ही ऑफिशियल कोई जानकारी आती है हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। और अब देख लेते हैं दोस्तों, एक अखबार की कटिंग आपको हमने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि अमर उजाला न्यूज़पेपर की कटिंग है। उसको हम देखेंगे उसमें क्या लिखा है। उसमें इसी नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ तथ्य लिखे हैं। जल्दी से इसको हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। आगे देखते हैं कब एग्ज़ाम होता है, अक्टूबर में होता है या फिर नवंबर में होता है, दिसंबर में होता है, कब होता है। लेकिन ये भी है कि 22 और 23 दिसंबर को आरओ का एग्ज़ाम करने की बात की गई है आयोग के द्वारा, उसे भी 4 शिफ्टों में करने की बात की गई है। तो
अब ये देखना होगा दोस्तों कि एक ही महीने में 15 दिन के अंदर, 15-20 दिन के गैप के अंदर 15-20 दिन में कैसे दो इतने बड़े एग्ज़ाम करा पाएगा आयोग। तो ये तो फिर अगर 15 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर को ये PCS का एग्ज़ाम होता है तो आरओ का एग्ज़ाम निश्चित ही पोस्टपोन होगा, ये 100% श्योर है। नहीं तो एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को ही हो जाएगा। आइए दोस्तों इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं। दोस्तों कटिंग है, इसमें लिखा है 2 दिन परीक्षा हुई तो परिणाम को प्रभावित करेगा मानकीकरण। मानकीकरण का मतलब दोस्तों नॉर्मलाइजेशन से है। अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल, जब शासन ने दी है छूट तो एक दिन में क्यों नहीं हो पा रही है PCS की परीक्षा। प्रयागराज से खबर है, PCS परीक्षा के प्रारंभिक PCS 2024 की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था न कर पाने के कारण परीक्षा को 2 दिन यानी 26 और 27 अक्टूबर को कराने की तैयारी में है। अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2 दिन परीक्षा कराने पर नॉर्मलाइजेशन परीक्षा परिणाम को प्रभावित करेगा और इसमें संभावना रहती है कि कोई घोटाला हो सकता है। इस तरह के आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं और कह रहे हैं। इस मामले में अभ्यर्थियों ने सोमवार को जिला प्रशासन के माध्यम से CM साहब को ज्ञापन प्रेषित किया। साथ ही आयोग ने भी ज्ञापन देकर अपनी समस्याएं बताई हैं। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि जब शासन की ओर से जारी की गई भर्ती परीक्षा से संबंधित गाइडलाइंस में PCS परीक्षा एक ही दिन कराने के लिए UPPSC को विशेष छूट प्रदान की गई है, तो आखिर आयोग पूर्व की भांति एक ही दिन में परीक्षा क्यों नहीं करा रहा। वहीं आयोग के सचिव की ओर से पूर्व में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर बताया जा चुका है कि पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था न हो पाने के कारण आयोग ने PCS प्रारंभिक परीक्षा को 2 दिन में कराने का विकल्प रखा है। इस वजह से आयोग ने जिलाधिकारियों से 27 अक्टूबर को परीक्षा के लिए प्रस्तावित केंद्रों की लिस्ट 26 अक्टूबर के लिए भी मांग ली है। यानी बैकअप में 26 अक्टूबर को रखा है, अभी ये आयोग कह रहा है। अगर पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो 27 अक्टूबर के लिए जो केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं उन्हीं केंद्रों में 26 अक्टूबर को भी परीक्षा करा ली जाएगी। दरअसल परीक्षा केंद्र निर्धारण के नियम सख्त किए जाने और निजी शिक्षण संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोक लगा दिए जाने में से परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारित करने में बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। इस वजह से भर्ती संस्थाओं के लिए दूसरी चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 दिन परीक्षा कराने पर एक समान मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। PCS 2024 के विज्ञापन में मानकीकरण का कोई प्रावधान नहीं था। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब नोटिफिकेशन आया था PCS 2024 का तो उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि हम 2 दिन में करा लेंगे या फिर जो भी हो, लेकिन ये मैटर आरओ के एग्ज़ाम के बाद तूल पकड़ा कि पेपर में स्वच्छता नहीं रहती है, तब से बदलाव के स्रोत में समझ में आए। मानकीकरण की समस्या ने पूर्व में भी विभिन्न परीक्षाओं परिणामों में बाधा उत्पन्न की है। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समेत अन्य आयोगों बोर्ड में विधिक विवाद का विषय बना रहा है। सही बात है। ये SSC से लेके बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया जहाँ पर नॉर्मलाइजेशन एक विवाद का विषय बना रहता है, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो या अन्य एग्ज़ाम हो। अभ्यर्थियों का कहना है कि PCS 2022 में 6,02,974 अभ्यर्थी थे और प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन में करा ली गई थी, जबकि PCS 2024 में इससे कम यानी कि 5,76,154 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। तो परीक्षा 2 दिन में कराने का क्या मतलब है, क्या ज़रूरत है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि पूर्व की भांति इस बार भी PCS की परीक्षा एक दिन में ही कराई जानी चाहिए। तो दोस्तों ये अखबार की कटिंग थी और जो अपडेट था मैंने आपको दे दिया। दोस्तों इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें और जो भी आपकी राय होगी उस पर हम प्रतिक्रिया देने की कोशिश भी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और जो भी आगे अपडेट होगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे।